हाय स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के बारे में जो इसेंशियल, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन, वो हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हम लोगों ने बीओडी के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि लिक्विड वेस्ट जो होते हैं इंडस्ट्रीज फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि वाटर बॉडीज में जब ये पहुंचते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रेट, फास्फेट, सम अदर न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं, जब इनको माइक्रोब्स डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो माइक्रोब्स इनको कंज्यूम करेंगे और वो अपनी ग्रोथ करते हैं। माइक्रोब्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इन दिस प्रोसेस दे यूज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स वाई द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज डिक्रीजेस, जिसके वजह से जो वाटर बॉडीज में लेवल है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज करने लगता है। उसको हम लोग टर्म देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और कहीं ना कहीं ये एक पैरामीटर है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाटर में पोल्यूशन लेवल कितना है। तो आज का हम जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उसके आगे का टॉपिक जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमने बीओडी डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्रेजेंस है लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, due to presence of large amount of nutrient, either they are present in nitrate form, phosphate form, इनकी प्रेजेंट के वजह से रिवर में, वाटर बॉडीज में causes excess growth of प्लैंक्टोनिक एल्गी, जिसको हम एल्गल बूम भी कहते हैं। आपने देखा होगा इन डिफरेंट केसेस, कई सारे वाटर बॉडीज में आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर की सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये आपके एल्गल ब्लूम है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं, किसके वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट इन वाटर। अब जब ये इनकी ग्रोथ होगी तो वाटर की क्वालिटी धीरे धीरे डिटोरिएशन, वाटर की क्वालिटी में धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिटोरिएशन। वाटर की क्वालिटी डिग्रेड करती है, डिटोरिएट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मॉर्टेलिटी रेट ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर, और इसके वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट होगा, जो मृत्यु दर होता है फिश का या और अदर पाए जाने वाले जो भी एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, जो अदर एक्वाटिक क्रिएचर पाए जाते हैं पांड में, रिवर में, उनका मॉर्टेलिटी रेट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। So, why this takes place? Because they grow faster than our ability to remove it. मतलब जितना हमारी एबिलिटी इसको रिमूव करने की है, उससे ज्यादा तेजी से ये ग्रो करते हैं। और इतना ही नहीं, आपने कई सारे, जहां पे भी वाटर कलेक्ट होता है, जब बारिश होती है, आपने देखा होगा आपके गांव में या अगल बगल में कहीं पे भी, जहां पर भी वाटर कलेक्ट होता है, तो जब वाटर कलेक्ट होता है तो तब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग प्लांट आपने देखा होगा, ये भी तेजी से ग्रो करते हैं। अगर इनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मिलता गया तो ये तेजी से ग्रो करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग का जो फोकस है वो ये फोकस है कि वाटर पोल्यूशन का जो सोर्स है, देखो वाटर पोल्यूशन से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस भी डेवलप्ड होते हैं। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं, जो हमारा म्युनिसिपल जो नालियां, जो म्युनिसिपल सीवेज है, जो नालियों के थ्रू वाटर बॉडीज में, चाहे तालाब में, पॉन्ड में जाए, चाहे वो रिवर में जाए, तो जब भी ये पहुंचेगा तो इसके साथ साल्ट पहुंचते हैं। नालियों में साल्ट पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक है न्यूट्रिएंट, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इनको माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे। तो इन्हीं माइक्रोब्स के, इन्हीं न्यूट्रिएंट के प्रेजेंट होने की वजह से जो माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स इनको कंज्यूम करके अपनी ग्रोथ करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस they consume a lot of oxygen. So decrease in oxygen takes place in case of river body,
रिवर और वाटर बॉडीज। तो इसके वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है और वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड होगी। जब वाटर क्वालिटी डिग्रेड होगी तो जो भी एक्वाटिक क्रिएचर है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो आपका अदर एक्वाटिक क्रिएचर हो, सभी की लाइफ सफर करती है बिकॉज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। तो ये मैंने बताया कि प्लांट को लेकर के अदर फ्लोटिंग प्लांट भी हैं जिनकी एबिलिटी, ये दे ग्रो वेरी फास्टर। इनकी जो ग्रोइंग एबिलिटी है वो ज्यादा है, बहुत तेज है इन कंपेरिजन टू जितना की तेजी से हम इसको रिमूव कर पाते हैं। फिर अगर हम इंडिया की बात करें या हम अपने यहां की बात करें या हम और भी डिस्कस करें तो आपने वाटर हाइसिंथ के बारे में सुना होगा। यू नो अबाउट वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इज द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड। वीड आपको पता है क्या किसको कहा जाता है? खेत में जब किसान फसल को उगाता है, खेती में चाहे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, तो उसके साथ साथ खरपतवार भी निकलते हैं। दीज आर नोन एज वीड। इनको हम वीड कहते हैं, वीड्स, WEED, वीड। और इनको किल करने के लिए वीडीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर ऑल्सो केमिकल। ये जो वीडीसाइड्स है ये सब भी क्या है? केमिकल ही है। तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। अब आप अगर हम यहां पे देखें तो पानी में जो पाया जाने वाला वीड है वो मोस्ट पॉपुलर या जो वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है जिसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ। तो ये वाटर हाइसिंथ को हम अपने इंडिया में ये एक और नाम से ये फेमस है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे आप देखो कि जब फ्लड या जो भी चीजें हैं, जब बाढ़ का पानी या जो भी है, ये जब ये रुकता है कहीं पे भी, तो ये जो वीड्स हैं ये बड़े तेजी से ग्रो करते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि पूरे तालाब में ये पूरा वाटर हाइसिंथ पूरे तालाब को कवर कर रखा उसने, वाटर हाइसिंथ ने। तो वाटर पोल्यूशन का ये जो टॉपिक है, ये उन न्यूट्रिएंट या हम कह सकते हैं वो पॉल्यूटेंट की बात करते हैं हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, जो कि डिजॉल्व है। डिजॉल्व इम्प्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि नाइट्रेट आयन है, फास्फेट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इन सब की प्रेजेंस की वजह से माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड होगी। वाटर क्वालिटी डिग्रेड होगी तो जो वाटर बॉडीज में, रिवर में पाए जाने वाले क्रिएचर्स हैं, एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, वो उनकी लाइफ सफर करती है और उनकी मॉर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, वो भी बढ़ जाती है। उनमें रोग भी होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से रोग भी होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमने इसमें डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक इस वाटर पोल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रिफिकेशन। ओके।